दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद के ऊपर। दोस्तों अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम इस वाली मंथ में है, ठीक है। तो इसी के चलते हुए हमने ये अनुच्छेद वाला वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो। आपको अगर इस वाली वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों आपको अगर वीडियो का टाइमिंग नहीं पता है कि वीडियो कब अपलोड होता है, तो दोपहर 12 बजे अपलोड हो जाता है हमारे चैनल पे। लास्ट में दो प्रश्नों के ऊपर यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। तो आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला प्रश्न आपका। तो यहाँ पे मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद है मूल रूप में। तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आपने याद रखना है दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित में कानून बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11 हमें कानून बनाने का अधिकार है। चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये शून्य घोषित की गई है, अनुच्छेद 13। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी हो गई, तो इसके बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 में ये बताया गया है हिंदी या अंग्रेजी के बारे में, ठीक है। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 ऐसा अनुच्छेद है जो पंचायती राज को परिभाषित करता है। दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये वाला दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये वाला दिवस मनाया जाता है कौन सा? पंचायती राज दिवस। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 ए ऐसा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संयम प्रहरी बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13 है यह ऐसा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संयम प्रहरी बनाता है। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 के तहत यह प्रावधान दिया जा चुका है। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214 के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला भी प्रश्न आपका। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161 से ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपने ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155 में बताया गया है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। दोस्तों हमारा आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को
पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति दी गई है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129 ये ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। आगे का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 125 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111 के तहत ये जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109 के तहत ये धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप आईएमपी करके जरूर रखना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष, दोस्तों इस वाले प्रश्न में क्या बताया गया है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 100 के तहत ये लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। ऐसा बताया गया है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 93 में बताया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 88 में बताया गया है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87 में ये प्रावधान दिया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला आपका, तो चलिए इसे इंपॉर्टेंट करके रखिए। दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का भंग कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 के तहत ये राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर सकता है। आगे का क्वेश्चन, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 में ये उल्लेख करता है। दोस्तों आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, आपने याद रखना है। ठीक है। और यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83 में बताया गया है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिया गया है सिक्किम के बारे में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 370 के तहत ये निरस्त कर दिया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? इंपॉर्टेंट है वाला प्रश्न आपका। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366 के तहत ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 366। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351 के तहत ये निर्देश जारी कर सकती है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340 के तहत ये पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के लिए राष्ट्रपति को दी गई है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन यहाँ पे 1976 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में ये मौलिक चर्चा की गई है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43 के द्वारा वर्णन किया गया है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 42 में ये प्रावधान करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसका समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 में कहा गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 38 में यह वर्णित है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 में ये प्रदत्त करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 19(1)(f) द्वारा ये हटाया गया था। ठीक है, आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 के तहत ये अधिकार है। ठीक है, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का ये अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 द्वारा यह माना गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो इससे संबंधित है दोस्तों ये अनुच्छेद 21। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इस टेस्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दोनों भी प्रश्नों के आंसर। ठीक है, आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना अपने भाई बहन के पास।